नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम आपका मैथ में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपके आने वाले 20 तारीख को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जीप के लिए। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका कि पेपर में पूछा जाता है साइन 15 या आपका कुछ भी पूछ लिया जाता है जिसमें आपका एंगल 15 होता है या फिर 22.5 होता है, ठीक है, या फिर आपका 75 105, इनमें से साइन कॉस टैन में किसी का भी मान पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं है तो मेथड बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने एक फार्मूला बताया था आपका कॉस में, कॉस टू थीटा का फार्मूला बताया था। देखिए, एक होता है साइन में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंगल क्या था, यहाँ दुगना था तो आधा हो रहा था। और दूसरा फॉर्मूला था आपका, देखिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, साइन और कॉस में। बाकी और भी फॉर्मूले होते हैं, तो इन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व करके हम साइन कॉस और टेन का मान निकाल लेते हैं, 15 22.5 75 या 105। तो मैं फ़िलहाल आपको देखिए मान बताता हूँ। देखिए किस तरीके से निकालते हैं, तो फार्मूला किस तरीके से बनाते हैं इसका यूज़ करके, ठीक है, इन फार्मूलों का। तो सबसे पहले देखिए आपको कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है आपका, एक तो होता है 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है, यहाँ थीटा एंगल है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका θ/2 -1, ठीक है। 1 अब इधर ले जाएंगे हम तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आपका कॉस थीटा, ठीक है, 2 आएगा आपका बटे में, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये आएगी इसके नीचे, 1 जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए, कॉस स्क्वायर θ/2। अगर हम यहाँ से कॉस θ/2 की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाके किस में चेंज हो जाएगा आपका, रूट में। तो ये तो आपको पता ही होगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका, देखिए, कॉस थीटा पूरे के बटे में 2, ठीक है। तो ये इससे हम देखिए कॉस θ/2 का फॉर्मूला क्या प्राप्त हुआ हमें, अंडर रूट में 1 प्लस कॉस θ/2। इसी प्रकार साइन वाला फार्मूला देखिए, साइन का जब हम निकालेंगे साइन θ/2 का, तो किस तरीके से निकालेंगे, तो ये भी इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए हम अब कॉस थीटा का देखिए साइन में क्या होता है आपका 2 साइन स्क्वायर θ/2, ठीक है। तो इसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हम इधर ले आए आपका, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा लाए हम यहाँ θ/2। अब हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस लेगा हम इस तरफ एक की तरफ। तो अब साइन θ/2 की वैल्यू क्या निकाल जाएगी आपकी, देखिए 2 जाएगा इसके बटे में, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा पूरे के बटे में 2, और स्क्वायर यहाँ से हटाया और रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। तो आपका देखिए दो वैल्यू फाइंड कर ली हमने यहाँ से, आपका कॉस θ/2 की वैल्यू और साइन θ/2 की वैल्यू, ठीक है। अब कॉस θ/2 की वैल्यू क्या आई आपकी, देखिए कॉस θ/2 की वैल्यू आपकी क्या आई थी, 1 प्लस आपका कॉस थीटा अपॉन में 2, ठीक है। अब इस तरीके से क्या हो जाएगा, हम ये वैल्यू आई हमारी, ठीक है। अब अगर इसे हम डिवाइड करेंगे, देखिए टेन की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, साइन अपॉन टेन क्या करेंगे। अब देखिए हमारी साइन θ/2 और कॉस θ/2 मिल गया हमें। अगर हम इससे अब अगर टेन की वैल्यू निकालेंगे, देखिए, तो टेन थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। साइन अपॉन टेन θ/2 का हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से डिवाइड कर देंगे, तो साइन अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका टेन θ/2। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आएगा आपका, देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा अपॉन वाला, ये हो जाएगा आपका, देखिए साइन की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, माइनस में आई थी ना, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या फार्मूला बनेगा, देखिए 1 माइनस आपका कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो इससे मैं आपको साइन 15 का वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है, सॉरी 10 15 का वैल्यू निकाल देता हूँ इसी फार्मूले से, बाकी आप कर लेना, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, देखिए थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 30, ठीक है। तो क्या रख देंगे हम, देखिए फार्मूले में 10 30/2, ठीक है। तो हमें 15 की वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहाँ अंदर क्या था आपका 1 माइनस के आपका कॉस 30 1 प्लस कॉस 30। अब कॉस 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है आपको,
कॉस 30 की वैल्यू होती है आपका देखिए √3/2, ठीक है। जो आपकी साइन 60 की वैल्यू होगी वो आपकी कॉस 30 की वैल्यू होगी। तो वैल्यू पुट करते हैं हम, देखिए यहाँ आपका ये तो हो जाएगा आपका 10 15 डिग्री, ओके। अब देखिए यहाँ होगा आपका 1 माइनस √3/2 अपॉन में 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा √3/2। अब इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये होगा 2 माइनस √3 अपॉन में 2 प्लस √3। अब इसको हम कॉन्जुगेट से 2 माइनस √3 के कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए सॉल्व करके क्या आएगा हमारा, तो हम आपका 2 माइनस √3। तो ये देखिए क्या सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको, 2 माइनस √3, नीचे था आपका देखिए 2 प्लस √3। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कर देंगे, नीचे वाले का उल्टा कर देंगे। पूरे में अंडर रूट। अब देखिए ये सेम बन रहा है, ऊपर तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो ये बाहर आके कैसे हो जाएगा आपका अंडर रूट में से 2 माइनस √3। अब नीचे देखिए क्या a+b a माइनस बी का फॉर्मूला बनना है, तो यानी कि ये हो जाएगा 4 माइनस के 3, ठीक है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 से √3 बाहर आ जाएगा आपका, तो आपका क्या बचेगा, ओनली 2 माइनस √3 बचेगा। तो ये किसकी वैल्यू आई आपकी 10 15 की वैल्यू। तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आपका साइन 15 75 या फिर 10 का या कॉस में, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आपका पूछता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपको मान याद नहीं है तो एक ट्रिक बताता हूँ आपको साइन कॉस टेन के मान याद करने के लिए। तो पहले देखिए हम साइन का बना लेते हैं आपका। अब देखिए साइन 0 30 45 और हमें 60 और 90 की वैल्यू पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए साइन में 0 1 2 3 4 इस तरीके से वैल्यू रखेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, हम आपका देखिए सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये याद रखना, आपका 4 से डिवाइड करना है आपका, फिर इसमें रूट चढ़ाना है, ठीक। इतना समझ में आया आपको। रूट चढ़ाओ, अब रूट से बाहर निकाल दो वैल्यू। तो ये देखिए क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका 0, ठीक। यहाँ क्या आ गया आपका 1/2, यही वैल्यू तो होती है आपकी साइन 35 की। फिर यहाँ आएगा आपका 1/√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। फिर यहाँ आएगा √3 आपका 2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, आपको पता होगा। और ये 4 से 4 कटा तो ये आ गया √1 का 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम जब कॉस की वैल्यू लिखेंगे तो हम उल्टा कर देंगे। अब कॉस की वैल्यू लिखनी चाहिए हमने, देखिए तो ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ से ये जो 1 ऐसे उल्टे से उससे स्टार्ट होगा पहले से शुरू में, ठीक है। तो यहाँ 1 उतारेंगे, फिर यहाँ क्या उतारेंगे हम आपका √3/2, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2। 45 की वैल्यू तो सेम रहेगी साइन और कॉस में। फिर यहाँ हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। इस प्रकार से हम देखिए साइन कॉस की वैल्यू फिर 10 की भी निकाल सकते हैं आपका डिवाइड करके। तो ये अगर आपको याद नहीं है तो इस तरीके से निकाल सकते हो आप, ये ट्रिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर आपका बात करते हैं हम। देखिए मेंसुरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले पढ़ लेते हैं। आयत का फार्मूला तो पता ही होगा आपको, क्या होता है क्षेत्रफल का। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। और वर्ग का यानी कि स्क्वायर का क्या होता है आपका, देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग यानी कि स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर का। और स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका, देखिए स्क्वायर का होगा आपका ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, या फिर आप उसका डायगोनल का हाफ का स्क्वायर, डायगोनल का हाफ का स्क्वायर। इतना याद रखना है आपको। फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है आपका कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपका एक। तो आपसे पूछेगा जब भी, देखिए कमरे की, मैं लिख देता हूँ यहाँ, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल होगा आपका, एरिया कितना होगा आपका, देखिए दुगना लंबाई के L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रिथ,
ठीक है। तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, उसकी हाइट का दुगना और फिर आपका लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपको याद रखना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको एरिया पता ही होगा क्या होता है, हाफ लंबाई गुणा ऊंचाई। अब समबाहु त्रिभुज का आपको याद होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख ले देंगे हम। समबाहु देखिए ट्रायंगल का एरिया क्या होगा आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, √3/4 का स्क्वायर, ये होती है इसकी भुजा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपका। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, देखिए आपको दिया होगा आपको इस टाइप से, इसकी 3 भुजा होंगी ABC, ठीक है, AB आपका और C, ABC आपको दिया होगा, देखिए गिवन होगा, या तो फिर निकालना होगा इनमें से कुछ। और इसका सरफेस क्या होगा, देखिए सरफेस एरिया जो होता है इसका, वो होता है आपका ABC, यानी कि तीनों भुजाएं जो होती है आपकी उनका योग बटे में 2, ABC/2, ये आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो वो होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वो क्या होता है आपका, देखिए वो होता है आपका S-A, ये आपको याद रखना है, S- आपका B, फिर होता है आपका S-C, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। और S का भी फार्मूला याद रखना है, ABC/2, ठीक है। और क्षेत्रफल का तो यही होगा आपका अंडर रूट में S, S-A, S-B, S-C, इसमें से भी आ सकता है आपका। फिर चलते वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है आपका πr², इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। नेक्स्ट परिधि तो आपको पता ही होगी, सर्कमफेरेंस 2πr होती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपका। अब देखिए यदि किसी आयत की लंबाई x% बढ़ा दी जाए, आयत की बात हो रही है हमारी, ठीक है, उसकी जो है आपका देखिए आयत की लेंथ जो है हमारी, ठीक है, x% हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज़ कर दी हमने। फिर उसकी जो आपका चौड़ाई है b मान ली, ठीक है, वो आपका क्या करा हमने, उसको b% क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, ठीक। लंबाई x% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई भी क्या बढ़ा दी जाए, x% वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, यानी कि प्रतिशत आपको चेंज निकालना है। प्रतिशत चेंज करने का मतलब है अभिष्ट क्षेत्रफल वृद्धि क्या होगी आपका, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, x + y कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वृद्धि हो रही है, प्लस XY बटे में 100 से डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रतिशत में आएगा, ठीक है आंसर। फिर इसका विपरीत कहता है, अगर एक को बढ़ा रहे हैं एक को घटा रहे हैं, ठीक है, अगर फिर आयत में अगर बोलता है तो हम देखिए स्क्वायर के लिए भी सेम करेंगे, ठीक है, उसमें तो आपका सेम ही होगी उसकी भुजा, तो सेम ही रख लेंगे, ठीक है। यहाँ 2 हो जाएगा आपका, 2x x² / 100 स्क्वायर के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, एक बढ़ रही हो, देखिए उसकी लेंथ क्या कर रहे हो हम, x% बढ़ा रहे हो, ठीक है, दूसरा इस तरीके से हो सकता है आपका क्वेश्चन। और y% क्या है, वृत्त उसके घटा रहे हो। अब तो इसमें अभी चेंज क्या निकालेंगे हम, जो चेंजेस आएगा उसके वृद्धि या उसका कमी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे चेंजेस उसमें, अगर x बढ़ा रहे हैं प्लस में, ठीक है, y क्या कर रहे हैं हम घटा रहे हैं, तो माइनस में ले लेंगे, -y माइनस के xy, ठीक है, अपॉन में 100। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे फार्मूले से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला था, आपका याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, देखिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये भी याद रखना है आपको। यदि किसी आयत की अब लंबाई में हम क्या कर रहे हैं, x% बढ़ा रहे हैं, आयत की बात चलिए अभी, x% क्या कर रहे हैं हम उसका बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत, यानी कि चौड़ाई हमने y मान ली, तो कितनी प्रतिशत हम उसका क्या करें, क्या कहते हैं, कमी करें, ताकि उसका क्षेत्रफल उतना ही रहे। उसका क्षेत्रफल क्या हो आपका, क्षेत्रफल सेम रहे, ठीक है, ये भी आप याद रख लेना, आ सकता है आपका। आयत में क्या कर रहे हैं हम, क्षेत्रफल यानी कि एक भुजा को हम एक उसकी लंबाई को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, और उसकी चौड़ाई को कितना घटाएंगे, उसका क्षेत्रफल सेम रहे। तो इसमें बताना है आपको, देखिए
अभिष्ट प्रतिशत कमी क्या आएगी, ठीक है। तो वही प्रतिशत चेंज लिख लेता हूँ मैं फिर से, ठीक है। प्रतिशत चेंज कैसे निकालेंगे हम, देखिए हंड्रेड्स की मल्टीप्लाई करनी है आपकी जो हम बढ़ा रहे हैं, अपॉन क्या हो जाएगा आपका, देखिए 100 प्लस एक्स, ठीक है, जो हम बढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या निकल जाएगी हमारी प्रतिशत चेंज निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए 3, और इसमें आयत और वर्ग का भी बन जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए आप, हम आपका सिलेंडर और उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा, कौन की यानी कि शंकु की। अब देखिए बेलन, बेलन, बेलन माने क्या होता है आपका सिलेंडर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोई भी अगर ये बेलन है, ठीक, इसकी त्रिज्या क्या है, आर मान ली हमने, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आर है, और इसकी हाइट कितनी है आपकी, एच है। तो इसका आपका वॉल्यूम का यानी कि क्षेत्रफल याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फिर इसका आपको सरफेस एरिया याद होना चाहिए, क्या होता है आपका 2 पाई आर एच, दुगना होता है ना, एक इसका हो गया आपका पाई आर एच, एक इसका हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच, फिर टोटल सरफेस क्या हो जाएगा, देखिए टोटल जुड़ के हो जाता है आपका 2 पाई आर एच प्लस आर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 2 पाई आर एच प्लस आर, ये आपका टोटल सरफेस हो जाएगा, वक्रपृष्ठ, संपूर्ण वक्रपृष्ठ हिंदी में कहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कौन। कौन पे भी आपका एक सवाल आ सकता है, या फिर त्रिभुज, इस पे आपका बेलन पे। अब कौन आपने देखा ही होगा, कौन का शेप, जोकर वाली जो टोपी होती है, ये होता है कौन का शेप आपका, ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या माननी हमने, आर, हाइट एल, तिर्यक हाइट एल। अब हम इसका एल तो निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कर्ण हो जाएगा ना एल, ये अगर 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। इस संबंध से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी तिर्यक ऊंचाई लेंथ निकाल सकते हैं, यानी कि हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं इसके, देखिए वक्रपृष्ठ की, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, यानी कि सरफेस एरिया, ऐसे डिनोट कर लेता हूँ, ये भी होता है आपका पाई आर एल होता है ओनली, ठीक है। फिर संपूर्ण वक्रपृष्ठ क्या होता है, एस टी से डिनोट कर लेता हूँ, टोटल सरफेस एरिया आपका पाई आर आर प्लस एल। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके वॉल्यूम पे, आयतन की बात करते हैं, तो ये होता है 1/3 हो जाता है, ठीक है। कौन में क्या होता है 1/3 हो जाता है। तो आपका बेलन में क्या था पाई आर स्क्वायर एच, और कौन में क्या हो जाएगा 1/3, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम बॉब पे। बॉल तो देखी होगी आपने, बॉल कैसी होती है आपकी फुटबॉल, वो एक आपका बॉब की तरह होता है, ठीक है। चारों तो सर्किल नहीं होता, वो चारों तरफ से क्या होता है आपका गोल होता है एकदम बॉब की तरह। तो बॉल क्या होती है, एक बॉब पर बॉब ही होती है, ठीक है। तो उसका आपको देखिए, बॉब की बात करेंगे तो इसमें आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए। इसमें से भी एक आधा क्वेश्चन आया था आपका, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला होता है इसका, अगर रेडियस हमने आर मान ली, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, देखिए इसका टोटल सरफेस होता है, ठीक है, ओनली वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, इतनी बात करते हैं। फिर होता है आपका अर्ध गोला, यानी कि हाफ बॉब जो कहते हैं जिसे, हाफ बॉब की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। अगर बॉल को बीच में से काट दो तो वो क्या बन जाएगा आपका हाफ बॉब, जिसकी रेडियस हमने आर मान ली। तो इसका भी क्या होगा क्षेत्रफल, वॉल्यूम क्या होगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका 2/3 आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ठीक है। 2/3 पाई आर, सॉरी टोटल सरफेस एरिया में खाली आर स्क्वायर आएगा आपका, 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इतने जो मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला बताए वो आपको याद करने हैं। इनमें से 100% आपको 5 या 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपके 20 तारीख को जो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो इनमें से क्वेश्चन आप कर लेना, इनमें से फॉर्मूले तो मैं आपको बता चुका हूँ। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपने अब तक अभी अपनी तैयारी नहीं की तो आपको क्या करना है, मैथ में जो बेसिक्स है ना, मैथ का बेसिक्स, यानी बेसिक्स का मतलब है जो केवल फार्मूले पे आधारित आपके क्वेश्चन होते हैं, आपको खाली वो पढ़ना है अब, और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। तो उसी से आपका क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। तो अच्छी रैंक आ सकती है, अभी भी टाइम है आप पे, वो पढ़ लेना।